नवरात्रि के पावन पर्व नवम दिवस में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। आइए ध्यान करें। सिद्ध गंधर्व यक्षादेर सुरेर मुपुरैरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिप्त और वशिप्त, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवर्तक पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई हैं। इनके इस प्रकार के नाम हैं जो सिद्धियां हैं, 18 प्रकार की सिद्धियां। तो पहली अरिमा, दूसरी लघिमा, तीसरी प्राप्ति, चौथी प्रकाम्य, पंचमी महिमा, छठी ईशिप्त और वशिप्त, सतवीं सर्वकाम वासयिता, 8वीं सर्वज्ञत, 9वीं दूर श्रवण, 10वीं पर काया प्रवेश, 11वीं सिद्धि वाक सिद्धि, 12वीं सिद्धि कल्प वृक्षत्व, 13वीं सृष्टि सिद्धि, 14वीं संहार कारण समर्थ, 15वीं सिद्धि अमरत्व, 16वीं सिद्धि सर्व नायकत्व, 17वीं सिद्धि भावना, 18वीं सिद्धि। ये 18 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो माँ सिद्धिदात्री भक्तों साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। एक कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ नीचे वाले चक्र में हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री का कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों के लिए लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त भीतर कोई ऐसी कामना शेष ही नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहें। वह सभी संसार की जितनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, इनसे ऊपर उठ करके मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। माँ के चरणों में यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। बोले सिद्धिदात्री माँ की जय।